सुन रहे हो विनोद। हिंदी बोलने वालों को मारा जा रहा है। ये है हमारा हिंदुस्तान, जिसका नाम जो है हिंदुस्तान पड़ा है। वहां पे हिंदी बोलने पे उन्हें थप्पड़ मारा जा रहा है। जहाँ वहां पे ये सोचा जा रहा है कि जो जिसे हम थप्पड़ मार रहे हैं वो हमसे सीनियर है, छोटा है, क्या है क्या नहीं है। सारी चीजों को छोड़कर बस हिंदी नहीं बोलना है और इसलिए जो है थप्पड़ मारा जा रहा है। अभी आपको पता है कि महाराष्ट्र में जो चलते हुए आ रहा है, तमिलनाडु में जो चलते हुए आ रहा है, बंगाल में क्या बोलते हैं, बंगलौर में जो चलते हुए आ रहा है, ये सारी चीजें जो है अब एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते हुए आ रहा है। हमारे यहाँ एक जो है लैंग्वेज पॉलिसी आई थी, और लैंग्वेज पॉलिसी के हिसाब से जो है अब हर राज्य जो है अपने आप को क्या समझ रहे हैं ये हमें भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। अभी जो ये विवाद हुआ है, महाराष्ट्र का विवाद है, आपको पता है, हमसे पहले भी आपके पास वीडियो पहुंचा होगा। और आपको पता है कि वहां पे हिंदी ना बोलने की वजह से एक बुजुर्ग इंसान के ऊपर थप्पड़ थप्पड़ मारा जाता है, और ये नहीं पता है कितने थप्पड़ उसे मारे जाते हैं। गलती ये था कि वो हिंदी उसे नहीं मालूम था, और या उसने बोल दिया कि महाराष्ट्र में जो है सारे भाषा बोले जाते हैं। अब होता यह है कि जैसे हमारे देश में जो भी राज्य बने हैं वो लैंग्वेज के हिसाब से ही बने हैं। तमिलनाडु बना है तो तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। बिहार बना है तो बिहार में जो है बिहारी भोजपुरी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी अवधी बोला जाता है, बुंदेली बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, इंग्लिश बोला जाता है। बहुत सारे हमारे देश में भाषा हैं जो बोले जाते हैं, और इसी के अनुसार जो है हमारे देश में जो राज्य हैं वो बने भी हैं। अब होता यह है, अगर सही मायने में इन सारी चीजों पे विचार किया जाए, होता यह है कि अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ, मैं वहां पे कोई भी शॉप ओपन कर रहा हूँ, दुकान खोल रहा हूँ, तो मुझे वहां पे जो हमारा पोस्टर होगा, पोस्टर पे मुझे वहां पे हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ जो है वहाँ की भाषा जो मराठी है उसे भी डालना अनिवार्य होगा। मुझे जो है वहाँ पे मराठी डालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उन्हें पता चलना चाहिए कि क्या वहाँ पे मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, क्योंकि उन्हें मराठी ही पता है। ये चीजें सही हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरन जो है हिंदी तो हटाएं, जबरन जो है इंग्लिश बोलने लिए मजबूर करें। ये चीजें तो नहीं हो सकती है ना। महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र में जो मैंने इंटरव्यू सुना, वहां पे बताया जा रहा कि जो शॉप के ओनर है उन्होंने बताया कि वहां पे एक रैली निकाली जाती है जहाँ पे 100 सवा 100 लोग शामिल थे। उसमें से 8 से 10 लोग आते हैं हमारे शॉप पे, और आने के बाद जो है 4-5 लोग हमारे जो हेल्पर हैं वहां पे जाते हैं, उनसे पूछते हैं और उनसे बोलते हैं पानी की बॉटल दे दो, और वो बोल देता है कि तो आपको 10 रुपये वाला पानी बॉटल चाहिए या 20 रुपये वाला। और उसके बाद बोलते हैं क्या तुम्हें मराठी नहीं आता है। अब बस विवाद यही से चालू हुआ कि तुम्हें क्या मराठी नहीं आता है। और वो जो हेल्पर है वो मात्र 7-8 दिन पहले ही वहां पे आया था। फिर लोग पहुंचते हैं, जो ऑनर है उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं आप तो मराठी आती है, और आपको पता है कि आप जिस विधानसभा में रह रहे हैं यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। उस ऑनर ने बोला कि यहाँ पे जो है हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं और यहाँ पे सारे लैंग्वेज बोले जाते हैं। बस इतना ही बोलना था, और उसके बाद जो उसके ऊपर थप्पड़ मारना जो है शुरू हुआ, और उसे जो है मारा गया। और उसने बोलता भी रहा कि ठीक है, मैं ये चीजें जो है तब चालू हुई है मुझे नहीं मालूम है कि इस विधानसभा में केवल मराठी ही बोलना है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं अभी आज ही चालू हुआ है इसलिए हम लोग ने रैली निकाला है।
और ये तो यार मेन मुद्दा ये है, मेन मुद्दा मराठी, मेन मुद्दा इंग्लिश, मेन मुद्दा हिंदी नहीं है। एक्चुअली में ये है कि आपको पता है कि आज से 20-25 साल पहले जब बाबा ठाकरे होते थे, उन्होंने जो यूपी वाले हैं, जो बिहारी हैं, उन्हें जो है मरवाया था, उन्हें जो है राज्य से बाहर निकलवाया था। आज उनके बेटा है राज ठाकरे, और जो कि आज राजनीति में हारे पक्ष की तरफ है। अब राज ठाकरे का मेन मुद्दा यह है कि उन्हें राजनीति में बने रहना है, अगर तो चर्चा में आना जरूरी है, और चर्चा में नहीं आएंगे तो शायद उन्हें सब हर कोई भूल भी सकता है। अब इसलिए जो है वो ऐसा कुछ तो होना चाहिए राज्य में जहां पर उनका नाम आना चाहिए, उनके घर वालों का नाम आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि शुरुआत कब हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, बस सारी चीजें यही हैं। लेकिन यहाँ पे अब मेन मुद्दा जो बन चुका है कि अब मराठी, इंग्लिश, हिंदी सारी चीजें जो बन चुकी है, यहाँ पे अब ये बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालते हुए जा रहा है देश पर, और इस पर जो है बहुत जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उन्हें जो है जेल के अंदर डालना चाहिए, उनके बैग पिछवाड़े पर जो है लाठी बजवानी चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में जो सही है वो सही है। ऐसा नहीं है कि आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो हमें केवल मराठी ही बोलना पड़ेगा। मानता हूं हमें मराठी आना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हमें मराठी नहीं आ रहा तो हमें मारा पीटा जाए, हमारे ऊपर जो है डंडा बरसाया जाए, हमें जो है मजबूर किया जाए, हमें जो है धमकियां मिलती रहे, तो ये सारी चीजें जो है सही नहीं है। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करना, पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।